अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चैप्टर 5 10th क्लास। तो क्लास 10 का 5th चैप्टर सबसे आसान चैप्टर, नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो प्रोबेबिलिटी किसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी की स्टडी करते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स रहेंगे उसके पॉसिबिलिटी की स्टडी करेंगे। अब सवाल उठता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान दो अच्छे से, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अ कॉइन टॉस। एक कॉइन टॉस करोगे, ध्यान दो अच्छे से, एक कॉइन टॉस करोगे। जब एक कॉइन टॉस करोगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक कॉइन को टॉस करना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोला जाता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है जिसके आउटकम्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा हमको पता रहेगा, ऑलरेडी नो इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले से हम लोगों को पता रहेगा कि इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स हेड या टेल आएगा। हम लोगों को पता है कि हेड या टेल दोनों से कोई एक आएगा, लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट। लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट। हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हेड आएगा कि टेल आएगा। कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो बच्चा गर्ल्स होगा कि बॉय होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएगा, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट का और एक एग्जांपल होगा, सचिन पता है ना, सचिन तेंदुलकर, ओवर की फर्स्ट बॉल में फर्स्ट बॉल में कितने रन बनाएगा फर्स्ट बॉल में। तो हो सकता है कि 0 रन बनाए, हो सकता है कि 1 रन बना सकते हैं, हो सकता है कि 2 रन बना दे, हो सकता है कि 3 रन बना दे, हो सकता है कि 4 रन बना दे, हो सकता है कि 5 रन बना सकता है, हो सकता है कि 6 रन छक्का मार दे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, इतने पॉसिबिलिटी है, हमको पहले से पता है कि ये आउटकम्स आएंगे, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम वी कांट प्रेडिक्ट, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि विच आउटकम्स, कौन सा आउटकम्स आएगा। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें पॉसिबिलिटी की स्टडी की जाती है, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये जो आउटकम्स है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स की जो पॉसिबिलिटी है, उनकी स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सबको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है, मैथमेटिक्स विच डील्स विद, जो किसके साथ में डील करती है, विच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, हम उनकी स्टडी करेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ऑफ कौन सा एक्सपेरिमेंट बोला मैंने, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स की स्टडी मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब सवाल करेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स एडवांस में ही हमको पता रहेंगे, बट वी कांट प्रेडिक्ट विच आउटकम्स एग्जैक्टली कम, कौन सा आउटकम एग्जैक्टली आएगा हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये आउटकम्स आएंगे। तो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने बोला ऐसा एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स, जिसके जो आउटकम्स रहेंगे, हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ओके आर नोन, हमको क्या रहेंगे, नोन रहेंगे, आर नोन, पता रहेंगे हमको। देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस। एडवांस का मतलब हमको पहले से ही पता रहेंगे, एडवांस का मतलब हम लोगों को पहले से ही पता रहेंगे। बट वी कांट प्रेडिक्ट, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर सकते, वी कांट प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट का मतलब प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। वी कांट प्रेडिक्ट विच आउटकम्स एग्जैक्टली कम, विच आउटकम्स, कौन सा आउटकम्स का मतलब जो पॉसिबल जो रिजल्ट रहेगा उसको आउटकम्स बोलते हैं। विच आउटकम्स एग्जैक्टली क्या कम्स, एग्जैक्टली आएगा ये हम बता नहीं सकते थे, ठीक है। वी कांट प्रेडिक्ट विच आउटकम्स एग्जैक्टली कम, कौन सा आउटकम्स आएगा हम बता नहीं सकते।
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? इच कॉल। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? इच कॉल। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, एग्जांपल में के तौर पे बताओ। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला अ कॉइन टॉस, एक कॉइन को टॉस करना, ठीक है। एक कॉइन टॉस करूंगा तो हमको पता है हेड या टेल आएगा, पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन कौन सा आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, हम नहीं बता सकते। फिर बोलो दूसरा एग्जांपल क्या बताती है? और डाई थ्रोन, और डाई थ्रोन, और डाई। डाई का मतलब क्या होता है पता है क्या? इस तरह से डाई होती है, क्यूब शेप रहता है, इस तरह से क्यूब शेप रहता है। इसमें नंबर लिखे रहते हैं, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, ऐसे नंबर। अब उस डाई को हम थ्रोन करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 कोई भी आ सकते हैं। ओके, लूडो, आप लूडो खेलते हो, लूडो के दाना अगेन वो लूडो जब खेलते हो उसमें से कौन सा आउटकम्स आएंगे पता नहीं। या फिर एक पत्ते जो वेल शफल पैक होता है, 52 कार्ड्स होते हैं। पत्तों में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। तो अ पैक ऑफ वेल शफल। वेल शफल का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से उसको मैंने शफल किया। शफल का मतलब फेंकना, उन पत्तों को अच्छी तरह से मैंने शफल किया, ठीक है। जिसकी बादशाह पिक्चर देखना शाहरुख खान की, उसमें पत्तों का खेल खेलता है वो, ठीक है, बहुत अच्छे से फेंकता है, एकदम ऐसा उठा कर फेंकता है ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला अब पैक ऑफ वेल शफल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें। तो उस 52 कार्ड्स में से कौन सा पत्ता आएगा? जब मैं ऐसे फेंकने के बाद ऊपर की पहली पत्ती निकालूंगा, वो पहली पत्ती क्या होगी? किंग होगी कि क्वीन होगी कि जैक होगा कि 10 होगा कि 9 होगा, दैला होगी कि नैला होगी, क्या होगा वो पता नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में हमने, अब इसमें 52 कार्ड तो कुछ भी हो सकता है, तो 52 कार्ड को हम लोगों ने डिवाइड किए। तो यहाँ पे 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक और 26 रेड कार्ड होते हैं। और 26 ब्लैक में भी 13 होते हैं। 13 क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड में क्लब होता है, क्लब जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, क्लब कार्ड। और बाद में स्पेड होता है, स्पेड, इस तरह से स्पेड होता है। तो 13 क्लब कार्ड होते हैं और 13 स्पेड कार्ड होते हैं। और रेड में क्या होता है? रेड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हर्ट, दिल, हर्ट, और एक होता है डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड, ईटा जिसे बोलते हैं। डायमंड, हर्ट, स्पेड और क्लब, इसको क्लब कार्ड बोलते हैं। क्लब देखे होंगे आप लोगों ने, एक क्लब इस तरह से क्लब कार्ड, एक क्लब इस तरह से होता है क्लब, ठीक है। स्पेड, इसको स्पेड बोलते हैं, स्पेड, इसको चिड़ी बोलते हैं जो भी होगा, इसको पान बोलते हैं, काला पान या जो भी होगा, ठीक है। इसको दिल बोलते हैं, हर्ट, ठीक है, इसको हर्ट बोलते हैं, हर्ट किसी के पास है। और इसको बोलते हैं डायमंड, इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। तो ये 13 होते हैं, ये भी 13 होती है। देखो 13 4 52, पूरे 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर इन्हीं में फेस कार्ड भी होते हैं। फेस कार्ड यानी पूरे 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड 12 होते हैं। फेस कार्ड यानी जैसे कि इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, इसका किंग, बादशाह, तो 4 किंग, इसमें 4 किंग होते हैं। फेस कार्ड में क्या होते हैं? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, जिन पर चित्र बना रहता है। तो जोकर, इसको गुल्लू बोलते हैं, जैक, ठीक है। ये क्वीन, रानी, और किंग, बादशाह। बात समझ में आया क्या? तो 4 इधर क्लब का किंग, स्पेड का किंग, हर्ट का किंग, डायमंड का किंग, तो 4 3 12। और एक होता है एस कार्ड, एक 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड। एस कार्ड में इक्का, हुकुम का इक्का, ठीक है। एस कार्ड सबसे बड़ी पत्ती होती है, एस कार्ड, तो 4 एस कार्ड होते हैं। समझ में आया क्या? तो ऐसे मतलब ये। और बाद में बताओ, बाद में जो बाकी के तो 12 और चले कितने हो गए? 36। तो 52 में से 36 माइनस करो, कितने बचेंगे? 12 में से 6 के कितने बचेंगे? 6 कैरी 1, 5 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? सॉरी ये कितने हो गए? 12 और 4 कितने? 16 हो गए, तो 16। 12 में से 6 गए, 6 कैरी 1, 36। तो बाकी बच्चे 36 जो कार्ड रहेंगे वो नंबर बियरिंग कार्ड रहेंगे। नंबर बियरिंग यानी मतलब दुरी, तिरी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्टा, नैला, दैला, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4 ये 4 ये 4, तो 4 में 36। 36 क्या रहेंगे? नंबर बियरिंग कार्ड रहेंगे। 36 क्या रहेंगे? नंबर बेरिंग कार्ड रहेंगे। ये 52 कार्ड्स का खेल है। अब 52 कार्ड्स जब मैं वेल शफल करूंगा, ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें से कौन सा पत्ता निकलेगा हमको नहीं पता, ठीक है। उनके जिसमें इनकी स्टडी की जाती है उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी की। आल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, ओके, उसकी स्टडी की जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। एक बात समझ में आ गई? तो मैंने बोला अ कॉइन टॉस एक एग्जांपल हो गया, अ डाई थ्रोन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हो गया। फिर बताओ थर्ड क्या एग्जांपल है? अ कार्ड ड्रॉन, कार्ड को निकालना, कार्ड ड्रॉन, कार्ड को निकालना। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल, फ्रॉम वेल शफल, पैक ऑफ क्या बोला मैंने? 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। पैक किसका?
वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, इसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करना, एग्जाम्पल होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्या एग्जाम्पल है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे आउटकम्स की। तो आउटकम्स क्या होता है, हम अच्छे से, आउटकम्स यानी क्या होता है? रिजल्ट ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं, ऑल पॉसिबल क्या बोला मैंने? रिजल्ट जो ऑल पॉसिबल जो रिजल्ट रहेंगे किसके? तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट रहेंगे उनको हम बोलेंगे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? आउटकम्स बोलेंगे, आर कॉल्ड आउटकम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कॉइन टॉस हैज टू आउटकम्स। एक कॉइन जब टॉस करते हैं, अ कॉइन टॉस हैज टू आउटकम्स। अ कॉइन टॉस हैज टू आउटकम्स, दो आउटकम्स होते हैं, दो आउटकम्स कौन से? तो एच एंड टी, हेड एंड टेल, दो आउटकम हो सकते हैं। एक कॉइन को टॉस करोगे तो आउटकम्स आर क्या होंगे बताओ? हेड या फिर एच एंड क्या हो सकता है? और टेल हो सकता है, बराबर है? टी हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। लेकिन दो कॉइन को टॉस करोगे, देखो ध्यान दो, दो कॉइन को जब टॉस करोगे, दो कॉइन टॉस करोगे साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ में, साइमल्टेनियसली। तो और टू कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली हैज have a give a coin toss give two outcomes, two coin toss simultaneously give कितना आउटकम्स? 4 आउटकम्स देंगे, 4 आउटकम्स। अब 4 आउटकम्स कौन से ध्यान दो, आप लोग भी सोचो थोड़ा सा, कौन से देखो, दो कॉइन को टॉस करूंगा तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, नहीं समझे? एक में हेड, एक में टेल आ जाए, बराबर है? इसमें टेल, इसमें हेड आ जाए, या दोनों में क्या आ जाए? टी आ जाए। समझ में आया क्या? एंड हो सकता है टीटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कॉइन टॉस में कितने? दो, हेड या फिर टेल, और दो कॉइन टॉस गिव 4 आउटकम्स, एच एच एस टी टी एस टी टी। तो 3 कॉइन में कितने आएंगे? एक कॉइन में कितने आए? 2 आए। एक कॉइन में 2 आए, दो कॉइन में 2 का पावर 2, तीन कॉइन में 2 का पावर 3 आएंगे, तो 8 आएंगे आउटकम। यहाँ पे कितने? 4 थे, 8 आएंगे। देखो कैसे 8 आएंगे? 8 के आधे करो 4, तो हेड से स्टार्ट होने वाले 4 आएंगे, हेड से स्टार्ट होने वाले 4। जैसे कि यहाँ पे देखो, हेड से स्टार्ट होने वाले 2, टी से स्टार्ट होने वाले 2, इसमें 2 कॉइन टॉस में, और 3 कॉइन टॉस में हेड से स्टार्ट होने वाले कितने? 4, और टी से स्टार्ट होने वाले कितने? 4। तो हेड से स्टार्ट होने वाले 4 कौन थे? एच लगा दो यहाँ पे, एच 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 टी एच टी एच और एच टी टी। नहीं समझा? यही यहाँ लगा दो एच को, बस हर किसी को एच लगा दो, और हर किसी को क्या लगा दो? टी एच लगा दो। नहीं समझा क्या? अरे समझ में आया क्या? अरे टी एच टी और टी एच और टी टी टी। नहीं समझा? ऐसे 8 आउटकम्स आएंगे। अब बताओ अगर 4 कॉइन टॉस करूंगा तो कितने बनेंगे? 16। 16 के आधे करो 8, तो एच से स्टार्ट नहीं आती है, इनको सबको एच लगा दो, ठीक है? और इन सबको क्या लगा दो? टी लगा दो, तो पूरे 16 बनेंगे। तो हेड से स्टार्ट होने हेड लगाओगे सबको तो पूरे 8 बनेंगे, और टी लगाओगे तो पूरे 8 बन जाएंगे। नहीं समझा? लेकिन तुमको ये सिलेबस में नहीं है, मान ली ये सिलेबस में थी, ठीक है? कितने कॉइन टॉस वाले? 1 कॉइन टॉस, अ कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस और कितना? 3 कॉइन टॉस। तो 3 कॉइन टॉस का बता दूं क्या अभी? 3 कॉइन टॉस, ओके, साइमल्टेनियसली एक साथ में 3 कॉइन टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली, तो जो कितने आउटकम देंगी? जो 8 आउटकम्स। कितना आउटकम? ये 2 का पावर 2, तो 8 आउटकम देंगी। 8 बोले तो कितना? 2 का पावर 3, और ये कितना दिया? 2 का पावर 1, ठीक है? 2 का पावर 1, तो पूरे 8 आउटकम्स देंगे। 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली गिव 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स देंगे, 8 आउटकम्स। कौन से? दैट इज कौन से? तो बताओ, एच से स्टार्ट वाले एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच और एच टी टी, इनको एच लगा दो सबको। फिर क्या लगाओगे? टी एच एच, टी एच टी, टी एच और टी टी टी। बस खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, टी ओके। फिर बात करेंगे चौथा एग्जांपल, और डायथ्रोन। एक डायथ्रोन कितने आउटकम देंगी?
ऑड डायथ्रोन गिव्स 6 आउटकम, गिव्स कितने आउटकम? 6 आउटकम, 6 की पावर 1, 6 आउटकम देंगे, 6 आउटकम कौन से? तो दैट इज कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6 देंगे। और दो डायथ्रोन करूंगा एक साथ में, 2 डायथ्रोन करूंगा एक साथ में, कितने डायथ्रोन करूंगा बताओ? और 2 डायथ्रोन और 2 डायथ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाई मतलब एक साथ में, एक डाई और एक डाई, दोनों डाई को साथ में रखूंगा। तो 2 डायथ्रोन गिव्स कितने आउटकम देगी? गिव्स कितने? 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 बोले तो 36 आउटकम देगी गारंटी के साथ में। दैट इज कौन से हो सकते हैं? तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, एक डाई में 1, एक डाई में 1, इस डाई में 1, इसमें 2, नहीं समझा? इसमें 1, इसमें 3, एक में 1, एक में 1, एक में 1, एक में 6, नहीं समझा क्या? एक में 1, दूसरे में 1, एक में 1, दूसरे में 2, एक में 1, फिर एक में 2, नहीं समझा? दूसरे में 1, 2 कॉमा 2, फिर 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा, ऐसा करते 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 ये कितना होगा? 6 कॉमा 1 तक होगा। यस, ये 6 कॉमा क्या होगा? 2, ये 6 कॉमा 3, फिर 6 कॉमा 4, ये कहाँ पे चलेगा? 6 कॉमन 6। बात समझ में आई है? ये जब बनाओगे तो पूरा आंसर में 6,6 आएगा। तो देखो ये पूरे 1 2 3 4 5 6, एक के लिए 6 बने, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36 आएंगे पूरे गारंटी के साथ में। और 3 डाई एक साथ में फेंको तो 3 डाई अगर एक साथ में फेंकोगे तो कितने आएंगे? एक में 1, एक में 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 3, पूरे 6 की पावर 3 पूरे तो 216 216 आउटकम्स आएंगे। 6 का पावर क्यूब, 6 का क्यूब है ना, 6 का क्यूब है ना 7 7 36 36 तक 216, तो 216 आउटकम्स आएंगे। तो वो आपको सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन है उसका देख लेंगे, आया तो देख लेंगे उसका भी क्वेश्चन। तो आई थिंक इसको समझ लो, आपको समझ में आया भी होगा। आप लोग पूरा बनाना 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 तो आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, चौथा एग्जाम्पल देखो, चौथा एग्जाम्पल तो चौथा एग्जाम्पल क्या है कि बताओ, मैं क्या बोला आउटकम्स, तो बताओ पैक ऑफ वेल सपोर्ट, पैक ऑफ वेल सपोर्ट कार्ड, मैंने बोला अब पैक, किसका पैक बोला मैंने? अब कार्ड, ओके ओके, ड्राइविंग अ कार्ड, कार्ड को निकालना, ड्राइविंग अ कार्ड फ्रॉम कहाँ से? अ पैक ऑफ वेल शफल, अच्छे के शफल वाला वेल शफल, ड्राइविंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल, ऐसा नहीं है, फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड यूज, क्या देगा, कितने आउटकम देगा? यूज 52 आउटकम देगा कि नहीं देगा? कितने आउटकम देगा? 52 आउटकम। कौन से? तो आपके पास 52 कार्ड्स है, तो ये बनना चार्ट्स, तो 52 कार्ड्स है, तो इसके 26 क्या हो गए? 26 कौन से कार्ड? ब्लैक कार्ड होते हैं, और 26 क्या होते हैं? रेड कार्ड। ये भी अच्छे से याद कर लेना, रेड कार्ड। फिर इसमें से 13 जो होते हैं, इसके 2 पार्ट गिरते हैं, 13 क्लब वाले कार्ड, 13 क्लब कार्ड और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं। और स्पेड कार्ड्स का सिंबल भी बना लेना, ये क्लब कार्ड का सिंबल इस तरह से, ठीक है, ये है क्लब कार्ड, ठीक है। और ये है आपका कौन सा? स्पेड इस तरह से होता है, स्पेड, ठीक है, स्पेड कार्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? इसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो 13 क्या होते हैं? हार्ट कार्ड्स, ठीक है। और 13 क्या होते हैं? 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 हार्ट कार्ड और डायमंड कार्ड्स, ठीक है, डायमंड कार्ड। हार्ट का सिंबल तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत अच्छे से पता रहेगा सब लोगों को, ठीक है। डायमंड मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है,
डायमंड, ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर इन्हीं ये तो हो गए कलर के बेसिस पे और सिंबल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। फिर बोलेंगे कि फेस कार्ड और नंबर बेरिंग कार्ड। अगर बात करो तो आपके पास 12 फेस कार्ड होते हैं जिन पे चित्र बना होता है। उसमें क्या क्या होते हैं? इसमें 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं, 4 जैक कार्ड होते हैं, ठीक है। तो 4 से 12 हो गए। उसके बाद में 4 एस कार्ड होते हैं, 4 एस कार्ड। और एस कार्ड नॉट अ फेस कार्ड, एस कार्ड नॉट अ फेस कार्ड, एस कार्ड को फेस कार्ड नहीं बोलते, ठीक है। एस कार्ड यानी एक्का, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गए 16 और बाकी 36 जो होते हैं ये आपके नंबर बियरिंग कार्ड होते हैं, नंबर बियरिंग कार्ड। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, नंबर बियरिंग कार्ड। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़े, ठीक है, और आउटकम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात किए। अब एक्चुअली सैंपल स्पेस क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो हमें देख लेते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस, ठीक है, हाँ, सैंपल स्पेस क्या होता है? तो व्हाट इज मीन बाय सैंपल स्पेस? हमें बात करेंगे किसकी? सैंपल स्पेस की, ठीक है, कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो व्हाट इज मीन बाय सैंपल, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस यानी क्या होता है? सैंपल स्पेस यानी क्या होता है? सैंपल स्पेस यानी क्या होता है? सेट होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट। मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड, उसको अपन सैंपल स्पेस बोलते हैं, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बोल दिया कि सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन टॉस। सैंपल स्पेस ऑफ क्या बोला मैंने? सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन टॉस, बोला कि नहीं बोला? 2 कॉइन टॉस, इसका सैंपल स्पेस क्या होता है? यस, यस से डिनोट करेंगे। और सेट बोला तो सेट को क्या में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट को क्या में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट। तो ये आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये इस तरह से ओपन कर्ली ब्रैकेट बनाना, और ये आपका क्लोज कर्ली ब्रैकेट। ये ओपन कर्ली ब्रैकेट, ये आपका क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो ओपन कर्ली ब्रैकेट में अब बताओ 2 कॉइन टॉस किया तो कितने आउटकम मिलने वाले? 4। तो यस से स्टार्ट होने दो, एच एच एस टी और टी एच टी टी, नहीं क्या? टी से स्टार्ट होने वाले 2, बराबर है। तो 4 आउटकम हो गया सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। 1 2 3 4, तो 4। व्हाट इज नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलते हैं। नंबर ऑफ क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको इसी को ये क्या होता है? नंबर ऑफ क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इन सेट ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। सैंपल क्या बोला मैंने? स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसी को अपन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ओके डन। अब मैं बात करूं इवेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इवेंट। अब क्या बोलते हैं मैंने? इवेंट। अब इवेंट किसे बोलते हैं? तो इवेंट को ई से डिनोट करते हैं या कैपिटल लेटर से? आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, बी से भी डिनोट कर सकते हो। तो इवेंट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इवेंट भी क्या है? एक सेट है, एक क्या हो गया? सेट, जिसमें फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे टू सम कंडीशन। मैंने क्या बोला कि इवेंट्स क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला इवेंट यानी क्या होता है? सेट ऑफ क्या बोला मैंने? सेट ऑफ क्या बोला मैंने? फेवरेबल आउटकम। क्या बोला मैंने? फेवरेबल क्या बोला मैंने? आउटकम्स बोला, आउटकम्स। ओके, सेट इज मतलब सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेंगे बताओ? बिलोंग्स टू क्या? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। जो सैंपल स्पेस को बिलोंग करेंगे एंड सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई करेंगे सम कंडीशन को, किसी कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिख दिया मैंने, मेरे पास एक इवेंट है ए, मेरे पास इवेंट ए कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इवेंट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इवेंट क्या, ये क्या बोल रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड बोला, एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड बोलते हैं। ये इवेंट यानी क्या होता है? इवेंट यानी सेट होता है, सेट में कर्ली ब्रैकेट ही आएगा। ओके, तो क्या होगा? गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड किसमें? देखो इसमें और इसमें बोले तो क्या आएगा? एस टी और क्या आएगा? टी एच आएगा मात्रा। तो ये हमारे पास कंडीशन है, देखो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? सैंपल स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं। मैं समझा?
तो बता इवेंट क्या होता है, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो बिलोंग करेंगे सैंपल स्पेस को एंड सेटिस्फाई करेंगे सम कंडीशन। तो एग्जैक्टली वन हेड होना चाहिए, तो एग्जैक्टली वन हेड बोलते इसमें STOTH है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितने हैं सेट ए में एलिमेंट 2, इसको क्या बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ क्या बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन काय में सेट ए। ओके डन, ओके डन। नंबर ऑफ, अब बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब मैं बात करो व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में बात करते हो। हाँ तो यहाँ पे सैंपल स्पेस यानी क्या, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट भूल गए हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम क्या बोलते हैं अपन, सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो चलो इसका अभी स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमको अभी बात करना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हो, तो इवेंट की निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट, इवेंट कोई इवेंट होगा जैसे कि अपने पास इवेंट ए था, ठीक है। तो एक ही प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट एक ही मतलब एच वाले कितने हैं, एग्जैक्टली वन हेड वाले कितने हैं, तो 2 है, कितने में से, तो 4 में से, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी 1/2। ये है प्रोबेबिलिटी। अरे बात समझ में आया क्या, प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, रियल लाइफ तुमको फील आने वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, फील आने वाला। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और क्या बोला मैंने, पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान की मैच होने वाली है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है विन करने की, तो वो कैसे पता करोगे, तुम बोलोगे इंडिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है विन करने की। वो पता कैसे किया आप लोगों ने, तो पता कैसे किए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 12 मैचें खेली होगी। कितनी मैचेस खेली होगी, 12। उसमें से 8 मैचेस इंडिया जीती है और 4 मैचेस पाकिस्तान जीती है। तो इंडिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्या करने की, विन करने की। तो कितने ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा है विन करने की प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंट ज्यादा है। तो निकालने का तरीका कैसा है कि भैया कितनी बार जीती है टोटल में से, मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो तरीका है परसेंटेज निकालने का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 800 कितना हो जाएगा 800 बाय 12, 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 12 से 72, तो 80 में से 72 की तो कितने बचेंगे 8, फिर से 80 बचेगा, 12 से 72, फिर से कितना बचेगा 8, फिर पॉइंट लगाओगे 80, 12 से 72, मतलब 66.66% पॉसिबिलिटी इंडिया के जीतने की। और पाकिस्तान के जीतने की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 100, समझ में आया क्या। तो कितने हो गए 400 बाय कितना 12, तो 12 36 बचेंगे 40, 12 36 बचेंगे 40, बचेंगे 4, बचेगा पॉइंट आएगा 33। तो 33% चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के, तो 66% चांसेस है इंडिया के जीतने के। तो इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना कि भैया वो कितने बार आउटकम्स, देखो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी होती है, ये परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी, ये परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी। और याद रखना प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 100% के बीच में ही हो सकती है, 100% 101% नहीं हो सकती, ठीक है। परसेंट में गिनोगे तो बस आपको क्या करना है, परसेंट निकालने के लिए बताओ, अगर इस प्रोबेबिलिटी बिना परसेंट में निकालना है तो 8/12, 8/12 बोले तो 0.666, ठीक है। ये हो गया बिना परसेंट में। अब परसेंटेज में निकालना है तो बस मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100, अगर परसेंट में निकालना तो इतना रहेगी। तो फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगी, तो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहेगी, 0 या 1 या 1 के बीच में, 1 से बड़ी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। और परसेंट में 0 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे इनको, तो 0 और 100% के बीच में रहेंगी प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे भैया, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, रेशो, क्या बोला मैंने, रेशो है किसका, रेशो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ए, इवेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, सैंपल पॉइंट, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इसके और में भी डेफिनेशन होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स,
इसकी और में भी डेफिनेशन होगी। और में डेफिनेशन क्या हो सकती है कि रेशियो ऑफ, क्या बोला मैंने, रेशियो किसका बोला मैंने, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, आउटकम्स फेवरेबल टू क्या, फेवरेबल टू क्या, इवेंट, फेवरेबल टू इवेंट, टू द किसको, टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलते सेट सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो टोटल नंबर ऑफ क्या, सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना, आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की निकालना है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ इवेंट ए अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये फार्मूला। इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी, बोलो बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है, इवेंट ए, ऐसे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ए के कितने थे, दो आए थे, कितने में से, तो 4 में से। इसका आंसर 1/2 यानी 0.5, ये 0.5 प्रोबेबिलिटी होगी। अब परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 50% निकलेगी। तो आप लोगों को नोट में एक चीज याद रखनी है, ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, नोट में एक चीज याद रखनी है कि जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी किसके निकालते तो हम इवेंट के निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट की, एनी इवेंट इज, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इन रेंज ऑफ, कितना रेंज होती है, इन रेंज ऑफ, किसके बीच में होती है, मतलब 0 and 1, किसी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ओके, इज रेंज ऑफ 0 to 1 या इज बिटवीन या इज 0 एंड क्या बोला मैंने, 0 और 1 या बिटवीन क्या बोला, 0 and 1, तो 0 या 1 हो सकती है या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन 1, मतलब नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी कभी नहीं रहेगी और 1 से बड़ी भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। और परसेंटेज में क्या रहेगी, तो फ्रॉम 0 to 1 लिख देता हूँ ना, इज फ्रॉम, इससे समझ आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 0 to 1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, उसके बीच के भी आएंगे। फ्रॉम लिख दिया तो बिटवीन लिख दिया तो 0 और 1 के बीच का होता है, ठीक है। परसेंटेज में, एंड इन परसेंटेज, इन क्या में बताओ, परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैल्यू ऑफ क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम, कहाँ से, इज फ्रॉम 0% टू बोलो 100%, तो 0 से लेकर 100% के बीच में रहती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ तो गया होगा। हाँ, तो इसके बाद के, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या होता है सभी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.1 5.2 जो भी होगा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।